जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोग जानते हैं मिट्टी के 8 प्रकार होते हैं, उसमें से महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मृदा है जो हमारे देश में सबसे अधिक पाई जाती है। तो नदियों के द्वारा जो प्रत्येक वर्ष बहाकर लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा लाई जाती है, जबकि बांगर पुरानी मृदा है, ये कम उपजाऊ होता है। खादर का मतलब ही स्पष्ट होता है, उसमें खाद पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बालू और मृतिका का मिश्रण होता है खादर में। और हमारे देश और बिहार में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम कछाड़ी मिट्टी या कॉप मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहती है। तो हमारे देश में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख नदियाँ जो जहाँ से उत्पन्न होती हैं, सिंधु घाटी है, उसके बाद गंगा है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र तो आप जानते ही हैं कि असम घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा बिहार में 405 किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। और सिंधु घाटी प्रदेश आप जानते हैं अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, जो भारत में भी पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में पाया जाता है। तो हिमालय की 3 प्रमुख नदियाँ से इस मिट्टी का निर्माण हुआ, इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। और हमारे देश में जलोढ़ मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। बिहार में 95% मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जो मक्का के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, पोटास और चूनों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। और जलोढ़ मृदा में उपजने वाली फसल का ट्रिक है दुल्हन, चमका, साग जग में, यानी दो से दलहन और तिलहन ले लेंगे। चौ से चावल, चावल एक खरीफ फसल है। मक्का बिहार में मक्का रबी फसल है, जबकि देश स्तर पर देखा जाए तो मक्का खरीफ फसल है। और साग मतलब जान ही रहे हैं, साग सब्जियां। जौ से जूट उत्पादन में हमारा बिहार दूसरा स्थान है, जबकि पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो बांग्लादेश जूट उत्पादन में 1 नंबर पर है। और गौ से गन्ना एक क्या है? रोपण फसल है। गन्ना, चावल, रबर, ये सब आपका रोपण फसल है। केला भी हमारे प्रदेश में जो होता है वो भी रोपण फसल है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी जलोढ़ मृदा से जुड़े हुए। धन्यवाद।